अमावस की अंधेरी रात, एक बड़ी सी फैक्ट्री, हर तरफ मशीनें लगी हुई है, लेकिन मशीन को चलाने वाला कोई नहीं है। और एक बड़े से हॉल के अंदर में, जहाँ पर आजू बाजू में हर तरफ मशीन दिखाई दे रही है, बीच में थोड़ा खाली जगह है। वहाँ पर 3 लोग दिखाई दे रहे हैं। एक तो काले कपड़े में है और देखने से ही लग रहा है कि कोई तांत्रिक है या कोई अघोरी है। लेकिन 2 नौजुवक दिख रहे थे और तीनों लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब वो काले कपड़े वाला व्यक्ति उनको, जो 2 नौजवान थे, उनको कहने लगा कि आप लोग अब इस जगह से चले जाइए और मैं अपना जो काम है अब शुरू करूँगा। अब फिर वो दोनों युवक उस जगह से निकल जाते हैं और फैक्ट्री से बाहर चले जाते हैं। जाके वो अपने कार के अंदर बैठ जाते हैं रोड पर। और इधर फैक्ट्री में जो काले कपड़े में अघोरी तांत्रिक जैसा दिख रहा था, अब उस जगह पर पूजा पाठ की तैयारी करने लगा। अपने थैलों में से बहुत सारा पूजा का सामान निकाला, जिसमें हड्डी भी थी, खोपड़ी भी थी और ना जाने क्या क्या चीज था। अब फिर एक जगह पर उसने आग जला दी और आग जला करके अब सावधान की मुद्रा में बैठ गया था। अब कोई मंत्र उच्चारण करने लगा और साथ में जो अग्नि जल रही थी उसमें कोई पदार्थ डालते जा रहा था। और जैसे ही पदार्थ उसमें डालता, उसमें से एक सफेद धुआं निकलता और धुआं एकदम गाढ़ा गाढ़ा सफेद दिखाई देता और धुआं आसमान की तरफ, मतलब फैक्ट्री के शेड में हर तरफ फैलने लगा था। मंत्र की जाप करते जा रहा था और वो पदार्थ को उस अग्नि में डाले जा रहा था और वो सफेद धुआं बन करके फैक्ट्री के हर हिस्से में अब पहुंचना शुरू हो चुका था। इस प्रक्रिया को लगभग करते हुए कम से कम पौन घंटा के आसपास बीत चुका था। अब जो अघोरी साधु था, जो तांत्रिक था, अब अपनी आंखें खोल करके इधर उधर देखने लगा, जैसे वो किसी को देखना चाह रहा हो कि वहां पर कोई उसको दिखाई दे। लेकिन वहां पर कुछ भी मशीनों के अलावा और कोई चीज नजर नहीं आ रही थी। अब मशीनें सब रुकी हुई खामोश थी, क्योंकि वहां कोई चलाने वाला नहीं था। और फिर उसने अपनी आंखें बंद करके मंत्र का उच्चारण तेज तेज करने लगा और उस अग्नि में वही पदार्थ डालती जा रहा था। फिर वही पदार्थ अग्नि में जलते ही सफेद धुआं में बदल जाता था। अब 1 घंटा बीत चुका था और तभी एक लड़की की हंसने की आवाज सुनाई पड़ी। जैसे लग रहा था कि दूर कहीं किसी गहरे कुएं में वो लड़की बैठी हुई है और उसका हंसने की आवाज सुनाई पड़ रहा है, बहुत भारी भारी सी आवाज। और अचानक जो मशीनें बंद थी और वो अपने आप चालू हो गई। अब मशीनों का शोर वहां पर स्टार्ट हो चुका था। अब वो तांत्रिक जो पूजा पाठ कर रहा था, मशीनों को चलता देख और वो भौचक्का सा रह गया था। तभी ना जाने कहां से ऊपर की दिशा से कुछ हड्डियां उस पर, जहां जिस जगह वह पूजा कर रहा था, वहां गिरने लगी। अब फिर उसी लड़के की डरावनी आवाज सुनाई दी कि तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इस जगह पर मैं रहती हूं, आइए इस जगह को मैं खाली नहीं करने वाली हूं। अगर तू भलाई चाहता है, अपनी जान बचाना चाहता है, तो इस जगह से भाग जा, दोबारा फिर इस जगह पर मत आना, नहीं तो तू मारा जाएगा। अभी भी तेरे पास वक्त है, तू यहां से निकल करके भाग जा, अब फिर मुड़ करके मत देखना। अब जैसे ही आवाज वो बंद हुई और वो जो तांत्रिक था अपने आंखें खोल दिया। अब हर तरफ मशीनें चल रही थी, जैसे लग रहा था कि चलाने वाला वहां पर मौजूद हो।
लेकिन कोई भी लोग, कोई भी व्यक्ति, कोई कारीगर उस जगह पर नहीं था। मशीनें तो अपने आप चल रही थी और वो जो सफ़ेद धुआं था हर तरफ अब महसूस हो रहा था। उसमें से एक भीनी भीनी सुगंध भी आ रही थी। अब वो तांत्रिक उठ करके खड़ा हो गया और इधर उधर देखने लगा कि आवाज़ कहाँ से आ रही थी उस लड़की की। वो आवाज़ कहाँ से आ रही थी, लेकिन अब वो आवाज़ खामोश हो गई थी। और फिर अचानक जैसे सब मशीनें जो चल रही थी वो रुक गई। अब उस जगह पर गहरी खामोशी छा गई थी। तांत्रिक के चेहरे पर पसीने के बूंदे साफ साफ झलक रही थी। मतलब वो बहुत ही आश्चर्य में था कि ये कैसा हुआ, ये तो मेरा काम सफल ही नहीं हुआ। वो परेशान दिखने लगा। अब फिर अपने सामान समेटा, थैले में रखा, अग्नि को जलता छोड़ और वो फैक्ट्री के गेट की तरफ चल पड़ा। अब बार बार मुड़ मुड़ करके देख रहा था पीछे, जैसे उसके कोई पीछे तो नहीं आ रहा है। और फिर फैक्ट्री के गेट खोल करके जो भिड़ा हुआ था और रोड साइड में निकल गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। ये जो आज की कहानी मैं आपको बता रहा हूं, ये कल की कहानी का ये भाग है। एपिसोड नंबर 659 अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। ये कहानी दो युवक की है। एक का नाम है अनिल और दूसरे का नाम संजय। दोनों दोस्त थे और ये जो फैक्ट्री थी हॉन्टेड फैक्ट्री थी। इन्होंने इस फैक्ट्री को खरीद करके इसमें बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया था और इसके बाद वही जो हॉन्टेड फैक्ट्री में पहले होता था वही सब खेल इसमें शुरू हो गया था। और फिर इनको एक तांत्रिक मिला था और तांत्रिक का दावा था कि मैं इसमें जो भी लड़की की आत्मा रहती है उसको मैं भगा दूंगा, दूर ले जाऊंगा, उसको दोबारा इस फैक्ट्री में नजर नहीं आएगी। अब इनको विश्वास हो चुका था दोनों लोगों को कि ये जो तांत्रिक मिला है ये जरूर चमत्कारी है और ये ऐसा कर लेगा। इससे पहले उन्होंने कितने तांत्रिकों को इस जगह पर लाया था लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ था। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप मेरी कोई वीडियो मिस ना कर पाए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। अब ये जो तांत्रिक गेट से बाहर निकला तो कार में अनिल और संजय टकटकी बांध करके गेट की तरफ देख रहे थे कि तांत्रिक तो अपना काम कर रहा होगा। आज तो अमावस्या की रात है, आज तो वो लड़की जो आत्मा है अभी तांत्रिक पकड़ ही लेगा। अब वो इंतजार में थे। घंटा करीब बीत चुका था। अब फैक्ट्री में से जैसे मशीनों का चलने का शोर सुनाई पड़ रहा था और तब उनको लगा कि वहाँ फैक्ट्री के अंदर में वो आत्मा जाग चुकी है और मशीनें चलाने का काम वही कर रही है। और वो सहमे हुए थे, डरे हुए थे दोनों लोग। समझ में नहीं आ रहा था कि तांत्रिक सफल होगा कि नहीं होगा। अभी उनके मन में शंका थी और तभी फैक्ट्री का गेट खुला और उसमें से तांत्रिक अपना थैला लिए हुए बाहर निकला। अब उनकी कार की तरफ बढ़ चला था। अब जैसे जैसे नज़दीक आ रहा था अब अनिल भी देख रहे थे कि तांत्रिक के चेहरे पर परेशानी के भाव दिख रहे थे। मतलब उनका जो काम है वो सफल नहीं हो पाया। और तब तक तांत्रिक कार के पास पहुंच गया और संजय जो कार के अंदर बैठे थे उन्होंने गेट खोल दिया और बोला कि बाबा अंदर आ जाइए, आराम से बैठिए, आप पसीने में नहाए हुए हैं। तो बाबा क्या काम सफल हो गया? वो आत्मा आपके कैद में आ चुकी? लेकिन बाबा अभी कुछ बोल नहीं रहे थे, वो परेशान सा दिख रहे थे। और कुछ देर शांत रहने के बाद फिर
जो अघोरी बाबा थे वो बोलना शुरू किए कि बच्चा देखो, जितना मैं सोचा था कि मैं उस लड़की को, आत्मा को पकड़ लूँगा, लेकिन वो तो बहुत अधिक बलवान है, अधिक शक्तिशाली है। मैं बहुत प्रयत्न किया कि मैं उसको काबू में कर सकूं, लेकिन उसने तो मुझे भी धमकी देने लगी। वो शक्ति से भरी हुई बेटा, और तभी तो इस जगह पर बैठी हुई सालों से इस जगह से हिल नहीं पा रही है। और बेटा, इसके लिए तो हमें कुछ और ही सोचना पड़ेगा। ये आत्मा इतनी आसानी से काबू में नहीं आएगी। अब जब तांत्रिक ये बात बोले तो दोनों लोग एक तरह से सहम से गए थे। सबसे जो डरे थे वो थे संजय। अब संजय कहने लगे तांत्रिक बाबा से कि बाबा, आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं और चमत्कारी भी हैं, तो क्या आपसे वो लड़की पकड़ में नहीं आई? फिर हम लोग क्या करेंगे? क्या हमारी फैक्ट्री इसी तरह से रहेगी? क्या कभी वो आत्मा इस फैक्ट्री से निकल नहीं पाएगी? लेकिन बाबा जो थे, तांत्रिक बाबा, अब संजय को शांत कराने लगे और कहने लगे कि देखो, शांत रहो, मुझे सोचने दो। ऐसा कोई काम नहीं है जो असंभव हो। सब कुछ होता है, टाइम जरूर लगता है। मुझ पर भरोसा रखो, जब मैंने इस काम को हाथ में ले लिया है तो मैं जरूर करूँगा। लेकिन मुझे अब कुछ सोचना है, मुझे कुछ वक्त चाहिए। अब तुम लोग मुझे पहुंचा दो शमशान घाट में। मैं कुछ साधना करना चाहता हूँ, अपनी पावर को बढ़ाना चाहता हूँ, ताकि मैं उस आत्मा से लड़ सकूँ। और फिर जो अनिल थे, अब गाड़ी अपना स्टार्ट कर दिए ताकि बाबा को जहाँ कहें उनको उतार सके। अब वो समझ गए थे कि जितनी आसानी से बाबा ने बोला था कि आत्मा को हम पकड़ लेंगे, निकाल देंगे, कैद कर लेंगे, इतना आसानी से संभव नहीं है। लेकिन बाबा अभी भी वादा कर रहे थे कि मैं इस काम को जरूर करूँगा। जब मैंने काम को हाथ में लिया हूँ तो अधूरा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इसके लिए मुझे अपने पावर को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को और तेज करना पड़ेगा, और तब मैं इस काम को कर पाऊंगा। इसके बारे में अब आगे चर्चा होगी। अब अनिल, संजय कार लेकर के अब बाबा को एक जगह पर शमशान के पास छोड़ दिए। अब फिर अनिल हाथ जोड़ते हुए कहने लगे कि बाबा, अब आपसे कब मुलाकात होगी और कब अगली तैयारी होगी? तब बाबा कहने लगे कि देखो, अब आज का टाइम तो निकल चुका है, अब तो फिर अगली अमावस के ही ये सब करना पड़ेगा। और तब तक मैं अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति और अपने जो भी तंत्र है उसको मैं तेज कर लूँगा। हाँ, हम मिलेंगे, बीच में मिलेंगे, और कोई आपसे सहयोग चाहिए तो मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि ये लड़की जितनी शक्तिशाली है इसका मैं कल्पना भी नहीं किया था। बाबा भी जो चेहरे पर पसीना लिए हुए थे और वो उस लड़की से इस वक्त तो हार गए थे। अब इसके बाद अनिल, संजय चल पड़े थे अपने ठिकाने की ओर। सुबह में अब तो फैक्ट्री का काम रात को बंद था, दिन में भी बंद था, क्योंकि यहाँ पूजा पाठ करना था। लेकिन सुबह में मजदूर, मिस्त्री जो भी मशीन चलाते थे वो अपने काम पर आने लगे। संजय भी वहीं थे, अनिल भी वहीं थे, और एक तरह से काम शुरू हो चुका था। सारी मशीनें चल रही थी, प्रोडक्शन निकल रहा था। केबिन में संजय, अनिल आपस में बात कर रहे थे। आज चर्चा यही थी, इसी विषय पर था कि अब बाबा क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मशीनें धड़ाधड़ चल रही थी, शोर की आवाज़ आ रही थी और प्रोडक्शन भी निकल रहा था। अब शाम हो चुकी थी। अब सुबह के पाली के जो लोग थे अपने घर जा रहे थे, और रात के पाली के लोग अब इस जगह पर ड्यूटी करने आ रहे थे। लेकिन रात के पाली के लोग जो थे वो थोड़ा डरे हुए थे उस घटना से, और वो अब जो मशीनों के पास पहुंच रहे थे तो आसपास इधर उधर देखते थे कि कहीं कोई
लड़की का आत्मा आसपास में तो नहीं है। उनको एक तरह से डर भी लग रहा था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। और अपना काम वो लोग स्टार्ट कर चुके थे। संजय और अनिल केबिन में थे, वो भी आराम कर रहे थे। अब रात भर के वो भी जगे हुए थे, थके हुए थे। अब पूरा दिन भी निकल चुका था। आज जो काम कर रहे थे वो भी जरूरी था। अब उनको जो ऑर्डर मिला था उसको पूरा करना भी था, और उनकी देखरेख में सब कुछ काम चल रहा था। और वो नहीं चाहते थे कि ऑर्डर ना हो, पूरा ना हो, समय पर ना पहुंचे, तो फिर उनका काम रुक सकता था। अब रात के करीब 11 बजे हुआ था और हर तरफ मशीनों का शोर था। सारे कारीगर अपने अपने मशीनों पर काम कर रहे थे, और अचानक जैसे सारी की सारी मशीनें बंद हो गई, एक साथ, जैसे कि बिजली चली गई हो। लेकिन लाइट पूरी जगमग जगमग हर जगह पर हो रही थी, रोशनी हर तरफ थी। जितने लाइट थे सब कुछ चल रहे थे। अब मशीनों के जो पावर थी वो दिखा रही थी कि उनमें बिजली है, लेकिन अपने आप कैसे रुक गई। अब अजीब सा माहौल बन गया था, डरावना माहौल। एक साथ सारी मशीनें कैसे बंद हो सकती है, ये क्या हो रहा है। अब मशीनों का आवाज़ जब सुनाई नहीं दिया, अचानक मशीनें रुक गई, तो अनिल, संजय अब फैक्ट्री के अंदर चले गए पता करने के लिए कि आखिर मशीनें क्यों रुक गई, क्या बात हो गई। अब जा कर के देख रहे हैं तो बिजली तो आ रही है, मशीनों को इंडिकेटर भी शो कर रहे हैं कि इसमें पावर है। ऑपरेटर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी मशीन ऑन ही नहीं हो रही है। हर तरफ पे रोशनी नजर आ रही है। जो कारीगर थे परेशान थे कि अचानक ये क्या हो गया, सारी की सारी मशीनें क्यों बंद हो गई। सुपरवाइजर जो था इधर से उधर हर मशीनों पर दौड़ लगा रहा था ताकि मशीनों को चालू कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। और फिर अनिल, संजय उसके पास पहुंच गए और सुपरवाइजर से पूछ बैठे कि भाई ये क्या हो रहा है, मशीनें कैसे बंद हो गई। और तब सुपरवाइजर बोला, साहब मशीनें तो चल रही थी, देखिए कितना प्रोडक्शन निकला हुआ है, हमारा काम तो बिल्कुल तेजी से चल रहा था, और अचानक एक साथ में सारी मशीनें अपने आप बंद हो गई। बिजली आ रही है, हर मशीनों में पहुंच रही है, लेकिन काम ही नहीं चल रहा है, मोटर नहीं चल रही है। ये समस्या मुझे समझ में नहीं आ रही साहब। चलो एक आध मशीनें में हो जाती तो हो जाती, लेकिन सारी की सारी मशीनें अब तो बंद पड़ी हैं। और हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मशीन ऑन नहीं हो रही है। वो सुपरवाइजर भी अब डरा सहमा सा लग रहा था। अब संजय, अनिल को समझ में आ गया कि हो ना हो ये सब काम उसी लड़की की हाथ में आ गया। अब उस जगह पर पिछली रात को जो पूजा पाठ हुआ है, और उससे जो आत्मा है वो गुस्से में आ चुकी है, और वो नहीं चाह रही है कि यहाँ पर कोई काम हो, यहाँ पर कोई शोर हो, और यहाँ पर कोई लोग दिखाई दे। और इसीलिए उसने टोटली मशीन को बंद कर दिया है। अब संजय भी लग गए मशीनों को चेक करने में, अनिल भी लग गए देखने कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अब उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जिस मशीन के पास जाते इंडिकेटर उसमें पावर शो कर रहा था, वो ऑन ऑफ स्विच देख रहे हैं, चालू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी मोटर चल के राजी नहीं हो रही। अगर मोटर ना चले तो मशीन कैसे चलेगी। और एक तरह से अब उस कंपनी में जितने वर्कर थे सब हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए थे, और सबके चेहरे पर डर दिखाई दे रहा था। और आखिरकार अनिल बोल पड़े कि देखो आप लोग अब आराम कर लो, अब मुझे नहीं लग पाता कि इस रात में कुछ हो पाएगा। कल मैं इंजीनियर को बुलाता हूँ और फिर मैं चेक करवाता हूँ कि आखिर इन मशीनों में हुआ क्या है, और आप लोग अब आराम कर लो, अब हम सुबह देखेंगे। अब आधा काम तो निकल चुका था, जो भी प्रोडक्शन था निकल चुका था, और रात के पाले की अभी आधा काम बाकी था।
अब वर्कर भी कहने लगे कि साहब तो सही कह रहे हैं, जब मशीन नहीं चल पा रही है तो हम लोग मशीनों के पास क्या करेंगे। और वहीं पर अपने चादर वादर जो भी उनके पास में था, और वो अपना बिछा करके लेट गए। लेकिन उस लड़की की आत्मा उनके पास नजर नहीं आई, ना किसी मशीन के पास में वो गई। कुछ भी नहीं हुआ, मशीन चलना सिर्फ बंद हो चुका था। सारी रात जो मजदूर थे, मिस्त्री थे, ऑपरेटर थे, अपने अपने मशीनों के पास में सोए रहे। सुबह हुआ, अब दूसरी पाली के लोग आ गए। अब उन्होंने पूरी रात के हालात का जायजा लिया कि रात में तो ऐसा खेल हो गया है कि सारा मशीनें बंद हो गई है। अब जो रात के पाली के लोग थे अपने अपने घर जा रहे थे। अब सुबह के पाली के लोग अब मशीनों का चार्ज ले रहे थे। अब केबिन में संजय, अनिल भी अब सोफे पर सोए हुए थे। अब वो सोच रहे थे कि अब क्या करें, क्या उस तांत्रिक बाबा से जाके मिले कि अब तो हमारा ज़्यादा नुकसान हो रहा है, रात में काम ही नहीं हो पाया, आधा अधूरा काम हुआ है, ये तो नुकसान की तरफ हम बढ़ रहे हैं। शायद रात के वजह से ही जो तांत्रिक बाबा ने पूजा किया है, ऐसी से वो आत्मा ज़्यादा गुस्से में आ गई है और वो नहीं चाहती कि यहाँ पर कोई काम हो। इसके बाद सुबह का सुपरवाइजर अब सारी मशीनों को अब ऑन करने लगा। अब मशीनें एकदम मक्खन की तरह चलने लगी, जैसे उस मशीनों में कुछ हुआ ही नहीं हो। एक तरह का अजूबा ही था। अब मशीनें चलने की शोर सुनकर के संजय, अनिल अब नीचे उतरे केबिन से और जाके देखे तो सारे जो दिन के वर्कर थे अपने काम पर लगे हुए थे। माल का प्रोडक्शन निकल रहा था, जैसे उन मशीनों में कुछ हुआ ही ना हो। अब उस सुपरवाइजर को बुलाए जो सुबह के पाली का था, दिन का पाली का। अब बुला के पूछने लगे कि भाई, रात में ये मशीनें अपने आप बंद हो गई थी आधी रात के बाद, और तुमने सुबह में कैसे स्टार्ट कर दिया। सुपरवाइजर अब संजय की तरफ, अनिल की तरफ देखने लगा। अब वो कहने लगा कि हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं, नॉर्मल हमने मशीन को ही ऑन किया और मशीनें चल पड़ी। अब ये बात संजय के दिमाग में, अनिल के दिमाग में बैठ गई कि जरूर उसी लड़के की आत्मा के करतूत है और वो नहीं चाहती कि यहाँ पर कोई काम हो। अब तो हमें बाबा से जाकर मिलना ही पड़ेगा। अब फिर वो लोग अपनी कार में बैठे और उसी शमशान की तरफ निकल गए थे। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ तो बाबा थे नहीं। बाबा ना जाने कहाँ चले गए थे। अब आसपास के जितने ठिकाने थे जहाँ जहाँ बाबा बैठते थे, नजर आते थे, अब उन जगहों पर दोनों लोग बाबा का ढूंढने लगे और आखिरकार एक जगह पर बाबा बैठे हुए दिखाई दे दिए। अब संजय, अनिल जाकर के प्रणाम किए और सारी बात रात की बताने लगे कि बाबा अब तो हद हो गया है, आपके पूजा पाठ करने का असर ये हुआ कि अब हमारी मशीनें रात में नहीं चल पा रही है, अब तो हमारा नुकसान हो रहा है, हम तो अपना जो प्रोडक्शन है पूरा नहीं कर पा रहे। बाबा आप कुछ करो, आप कुछ करो, नहीं तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। और उसके बाद बाबा जैसे सोच में डूब गए हो। इधर अनिल, संजय बाबा की तरफ देख रहे थे, लेकिन बाबा कुछ बोल नहीं रहे थे, अपने आंखें बंद करके जैसे सोचने लगे हो। अब फिर जब आंखें खोला तो कहने लगे कि देखो अब टाइम तो ज़रूर लगेगा, ये जो काम मैं जितना सोचा था कि आसान होगा उतना आसान है नहीं। वो आत्मा बहुत शक्तिशाली है, वो कुछ भी कर सकती है। मैं तो भाई आप लोगों को राय दूंगा कि रात की पाली का काम बंद कर दो, जब तक इस लड़की की आत्मा को मैं बाहर नहीं निकाल दूं। आज तो उसने तुम्हारी मशीनों को बंद किया, अब कल तुम्हारे कारीगरों को कोई नुकसान कर दे, ये भी तो हो सकता है ना। तो भाई मैं तो यही राय दूंगा कि नाइट पाली का काम बंद कर दो और दिन में ही काम अपना डबल करने की तैयारी करो, जब तक मैं इस काम को पूरा ना कर लूँ। अब ये बात सुनकर के संजय भी हैरान थे, अनिल भी हैरान थे कि आखिर ये बाबा क्या कह रहे हैं, इसमें तो हमारा नुकसान है, मशीनें उतनी हैं तो उसमें डबल काम कैसे निकल सकता है। अब वो बाबा से
अपनी जो मजबूरी थी बताने लगे। लेकिन बाबा भी हाथ खड़े कर दिए थे और कहने लगे कि अब जो कुछ होगा मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन वो भी होगा अमावस के रोज में। इसके बीच तुम रात में काम करोगे तो हो सकता है कि आत्मा अब गुस्से में आ गई है और कुछ लोगों को बुरा भी कर सकती है उस जगह पर। तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि किसी को चोट लगे, कोई किसी का शरीर का नुकसान हो। तो बेटा तुम काम तो बंद कर दो रात की। अब मैं इस काम में लगा हुआ, ये तुम मत सोचो कि मैं खाली बैठा हुआ हूँ। मैं अपना दिमाग चला रहा हूँ कि मुझे क्या करना होगा। अब मैं वक्त जैसे ही आएगा अब मैं तुम्हारे पास में आऊँगा। अब फिर बाबा कहने लगे तुम लोग जाओ और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही काम करो, और नहीं तो तुम लोग रात में मशीनें चलाओगे ना तो कोई ना कोई कारगर इसके चपेट में आ जाएगा, कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब शायद संजय को भी लगा कि बाबा सही कह रहे हैं। चलो आज रात की तो मशीनें बंद हुई और किसी वर्कर का कोई नुकसान नहीं हुआ। कल हो सकता है कि किसी वर्कर को नुकसान हो जाए, वो आत्मा किसी जो लड़की है वो किसी को पकड़ ले जाए, उसका कुछ बुरा कर दे, तब तो ज़्यादा हो सकता है ना। अब अनिल संजय समझ गए थे कि अब नाइट की पाली का काम बंद करना है। अब फिर उन्होंने अपनी फैक्ट्री में पूरा लागू कर दिया कि आज से भाई नाइट का काम बंद कर रहा हूँ, और जो नाइट का कारीगर है अब दिन में ही आएंगे और एक दूसरे के काम में मदद करेंगे, जब तक मैं ना कहूँ ऐसा ही चलता रहेगा। अब जो नाइट के पाली के जो लड़के थे काम करने वाले, और वो भी अब एक तरह से खुश हो गए कि चलो नाइट की पाली बंद होगी, लेकिन हमारा काम तो बंद नहीं हुआ ना, दिन में अब चलेगा। अब अपना काम दिन में अब लोगों के साथ मिल करके करने लगे थे। अब दिन तो दिन होता है, दिन में सब कुछ सही कुशल मंगल ही होता है। अब कोई खतरे वाली बात उनके लिए नहीं थी, लेकिन रात में वो लोग डरे जरूर रहते थे कि कब ना कब उस लड़की की आत्मा कब आ जाए, किसको क्या करते। लेकिन अब संतुष्ट थे कि चलो रात की पाली से छुटकारा मिला, और एक तरह से रात की पाली खत्म हो गई थी। जो काम हो रहा था अब दिन में हो रहा था। लेकिन इधर जो संजय और अनिल अब बाबा के इंतजार में थे कि कब बाबा आएंगे, बताएंगे कि क्या करना है। और धीरे धीरे अमावस भी नज़दीक आती जा रही थी। अब कुछ ही दिन रह गया था कि आखिर बाबा ने क्या प्लान बनाया है, क्या इस बार भी वो सफल हो जाएंगे, काम करेंगे कि नहीं करेंगे। और कुछ ही दिनों के बाद अब अमावस बिल्कुल नज़दीक थी। अब बाबा दोपहर के टाइम उनकी फैक्ट्री में आ गए, और उनके साथ एक और लोग थे, बाबा की तरह ही थे। और दोनों लोग अब जा कर के संजय अनिल के ऑफिस में मिले। अब बातचीत शुरू हो गई थी। अब जो बाबा थे पहले वाले अब सारा प्लान बताने लगे थे संजय को, अनिल को, और कहने लगे कि ये जो दूसरे शख्स हैं ये हमारे गुरु भाई हैं। आप बड़ी मुश्किल से मैं इनको ढूंढ के लाया हूँ क्योंकि ये कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, कोई पता नहीं होता। जैसे हमारा कोई ठिकाना नहीं है, हम किस जगह पर रात बिताएंगे कोई नहीं जान सकता, ऐसे इनका हाल थे। तो मैं इनको कहीं से ढूंढ के लाया और सारा बात बताया। और तब इन्होंने बोला है कि बात ऐसे नहीं बनेगी, इसके लिए मुझे जाल बनाना पड़ेगा, और उस जाल में एक लड़के को लगाना पड़ेगा। अब लड़के के जाल में दे करके तब उस लड़की की आत्मा को फंसाया जा सकता है। तो इसके लिए एक हमें लड़के की जरूरत पड़ेगी, और ये काम आपको करना है। अब बाकी काम तो हम लोग कर लेंगे। कैसे उस लड़की को अब पकड़ना है अब हम सब कुछ समझ गए हैं, लेकिन चारे में एक जवान लड़के का शरीर चाहिए ताकि उस आत्मा को ललचा सके, उसके नज़दीक वो आ सके। इसके बाद हम लोग पकड़ लेंगे उस आत्मा को। लेकिन उसके लिए एक जवान सुंदर लड़का कहाँ से मिलेगा। अब जो संजय थे वो भी हैरान, जो अनिल थे वो भी हैरान कि भला अब मैं कहाँ से लड़के ले आऊँ, सुंदर जवान लड़का जो चारा बन सके उस आत्मा के लिए। अब अपना अपना दिमाग लगाने लगे, सोच विचार करने लगे,
और संजय कहने लगे बाबा इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तब बाबा ने बोला नहीं, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, ये काम तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा, और जब तक नहीं करोगे वो आत्मा पकड़ में नहीं आएगी। अगर उस रात भी अगर हम ये काम करते तो हो सकता था कि आत्मा पकड़ में आ जाती, लेकिन ये जो वक्त में था मेरे दिमाग में नहीं आया था ये बात। ये जब मैं अपने गुरु भाई से मिला हूँ और तब ये उन्होंने बताया कि इस तरह से उसको हम जाल में फंसा सकते हैं। अब अनिल संजय सोचने लगे कि आखिर किसने उद्योग को कहाँ से पकड़ा जाए, कौन आएगा अपनी जान देने के लिए। इस काम में तो बड़ा खतरा था। और तब कहने लगे अनिल, क्यों बाबा किसी की जान खतरे में डालें, क्यों ना आप मेरे को ही चारा बना लो। अब अनिल भी जवान थे, सुंदर थे, तो बाबा कहने लगे अरे भाई आप क्यों बनोगे, अरे किसी को पकड़ो, आप मजदूर को पैसा वैसा दो और ले आओ, उसको जान का कोई खतरा नहीं होगा, वो तो मैं देख लूँगा, बस आप उसको किस तरह से राजी कर लो। लेकिन अनिल कहने लगे नहीं बाबा, मैं किसी मजदूर किसी दूसरे लड़के को नहीं ला सकता, ये काम तो मैं खुद करूँगा, आप अपना काम करो और कब से मुझे तैयार होना है इस काम के लिए आप बता दो, क्योंकि अमावस की रात नज़दीक आती जा रही थी। अब अपनी दोस्त की बात सुनकर के जो संजय थे वो भी हैरान थे। अब वो कहने लगे भाई कि आप क्यों करोगे, आप रहने दो, हम किसी दूसरे लड़के को ढूंढते हैं, अब पैसा पे तो ये सब कुछ हासिल हो सकता है, कोई ना कोई जरूरतमंद लड़का मिल जाएगा। लेकिन अनिल उनको भी शांत करा दिया कि नहीं भाई, हम ऐसा कोई काम गलत काम नहीं करेंगे, जो रिस्क लेना हो मैं खुद लूँगा। और वो अपने बात पर अटिक रहे, पीछे नहीं हट रहे थे। तांत्रिक भी समझा रहे थे कि बेटा ये काम आप मत करो, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं यही मैं काम करूँगा, आप अपनी तैयारी करो और अमावस की रात मैं उस लड़की के लिए चारा बनने के लिए तैयार हूँ। अब वो जिद पर आ चुकी थी, उसकी जिद के आगे सभी को झुकना पड़ा। अब संजय भी समझ चुके थे कि ये इतनी आसानी से अपना फैसला तो नहीं बदलेंगे, अब ये जो जिद कर लिए हैं इस पर कायम ही रहेंगे। और इसके बाद सब प्लान तैयार हो चुका था। अब अमावस की रात की इंतजार थी। अब प्लान भी कुछ ज़्यादा खास नहीं था, सिंपल से प्लान था। अब उस रात को जो पूजा पाठ होना था ऐसा कुछ भी नहीं होना था, बस एक लेप लगाना था अनिल के जिस्म पर, एक खुशबू का लेप, और लेप के आकर्षण से ही वो आत्मा उनके पास आती। और लेप कोई ऐसा वैसा लेप नहीं था, एक जादुई लेप था, और उसमें तंत्र की शक्ति थी, मंत्र की शक्ति थी। और जैसे ही आत्मा लड़की अब अनिल के शरीर के पास में आती, उसको वो आकर्षित करता, वो शरीर, वो जो लेप का सुगंध था आकर्षित करता, और वो खींची चली आती। और जैसे ही शरीर को पकड़ने की कोशिश करती ताकि उसके साथ रात बिताया जाए, ऐसा ही वो लेप था वो जो बाबा बता रहे थे। और उस लेप में असीम शक्ति थी। जैसे ही वो लड़की एक आत्मा अपने रूप में आ जाती, एक लड़की के रूप में प्रकट हो जाती, और वो उस शरीर के साथ में अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए पहुंचती, और जैसे ही हाथ लगाती अनिल को, और वो लेप ही चिपक जाता। अब वो जो आत्मा थी अब उसी लेप के बंधन में बंध जाती, उस लेप से वो आज़ाद नहीं हो पाती। आज़ाद सिर्फ तांत्रिक ही कर सकते थे, वो भी अपनी कैद में लेकर के। अब ये प्लान कोई ज़्यादा वो टेढ़ा नहीं था, सिंपल सा प्लान था, एक तरह का लेप ही तो था जो कि उनके शरीर पर लगाना था। लेकिन अंदर से जो अनिल थे बात तो कर गए कि हाँ ये मैं कर दूंगा, लेकिन जैसे जैसे अमावस की रात आ रही थी उनकी दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। और संजय भी उनसे कह रहे थे कि भाई अभी भी इस काम के लिए मना कर दो, ये काम मुझे रिस्की लग रहा है। अब अनिल को भी लग रहा था कि हाँ अगर मैं ये लेप लगाऊं
और लेप जो था नंगे शरीर पर लगाना था, कपड़ा तो पहनना नहीं था, पूर्ण रूप से नग्न नहीं होना था। और लेप को जैसा उपटन लगा करके एक जगह फैक्ट्री के बीचों बीच बैठ जाना था। और लेप में इतनी शक्ति थी, सुगंध था कि हर तरफ वो फैल जाता, और जहाँ भी आत्मा होती अब उसकी सुगंध से खिंची चली आती, उसका मन एकदम कामक हो जाता और उस अनिल से अपने मनोकामना पूर्ण करने की कोशिश करती। और ये काम अब संजय समझ रहे थे कि इसमें रिस्क है। अगर वो लेप सही ढंग से काम नहीं किया तो हो सकता है कि आत्मा नाराज हो जाए और वो अनिल को नुकसान भी पहुंचा दे। इसी बात से डरे हुए थे और इस खतरे को अब अनिल भी महसूस कर रहे थे कि अगर वो लेप सही ढंग से काम नहीं किया तो मेरा तो जो होगा होगा, लेकिन इसके साथ मेरा जो भविष्य है वो भी खत्म हो जाएगा। हो सकता है कि लड़की गुस्से में आके मुझे मार भी दे। अब दो पेच में पड़े हुए थे। संजय भी उनको कह रहे थे कि भाई कोई दूसरे लड़के को इंतजाम करते हैं, पैसे पर हायर करते हैं, और कोई न कोई लड़का तो मिल जाएगा। लेकिन उस रिस्क में अनिल नहीं चाह रहे थे कि किसी दूसरे लड़के को लाया जाए। वो सारा रिस्क अपने शरीर से लेना चाहते थे और वो सोच लिए कि जो होगा देखा जाएगा। अगर मेरा जीवन यहीं पर ख़त्म होना था, अभी ख़त्म होना था, तो शायद मेरे भाग्य में यही लिखा होगा। अगर मेरी ज़िंदगी बाकी होगी तो मैं जिंदा ही रहूँगा और उस लड़की की आत्मा मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। अब फिर वो साहस कर लिए थे। अब अमावस की रात आ चुकी थी। दोनों जो तांत्रिक बाबा थे अब उस जगह फैक्ट्री में आ चुके थे। अब दिन के पाली में तो फैक्ट्री चलती थी और रात में तो बंद रहती थी। चौकीदार जरूर हुआ करते थे, वो भी बाहर बैठते थे। अब इस भूत की फैक्ट्री में भला कौन चोरी करने जाएगा। और चौकीदार भी जानते थे कि इस फैक्ट्री के अंदर में रात में एक लड़की की आत्मा घूमती रहती है, तो भी बेचारा सतर्क रहते थे, दूर ही रहते थे फैक्ट्री से। हाँ, नज़र में जरूर रखते थे। अब अमावस की रात आ चुकी थी। सारे लोग अब इकट्ठा हो गए थे, कार में बैठे हुए थे फैक्ट्री के बाहर रोड पर। अब वक्त का इंतजार हो रहा था कि कब आधी रात हो, कब आधी रात हो। चौकीदार को उस जगह से हटा दिया गया कि भाई आप लोग दूर जा कर के रहो, और जब तक हम लोग ना कहें ये पास में नहीं आना है। अब उनको आदेश कर दिया गया था। अब उस जगह पर दो तांत्रिक और ये दोनों लोग थे, संजय और अनिल। अब संजय अब थोड़ा घबरा रहे थे, डर रहे थे कि अरे मेरा जिगरी दोस्त को कुछ हो गया तो मैं तो कहीं के नहीं रहूँगा। और वो इसी सोच से डरे हुए थे। और वो अभी भी कान में कह रहे थे अनिल से कि छोड़ दो ना, अपनी चीज़ छोड़ दो, हम अगली अमावस को देख लेंगे, कोई ना कोई इसके बीच में प्रबंध कर देंगे। लेकिन अनिल अब संजय को समझाने लगे कि तू डर मत भाई, कुछ नहीं होगा मेरे को, मुझे आभास हो रहा है कि सब काम अच्छा हो जाएगा। उस लड़की की आत्मा जरूर मेरे पास में आएगी। अब आएगी ना तो फिर वो जा नहीं पाएगी, तांत्रिक ही उसको पकड़ लेंगे, तू बेफिक्र रहा। अब संजय समझ गए थे कि अब ये अपना जीत तो कर लिए हैं, अब पीछे नहीं हटने वाले। इसके बाद अब तैयारी शुरू हो चुकी थी। दोनों तांत्रिक अब कटोरी निकाल लिए थे और 2-3 पेस्ट को मिला करके एक लेप बना रहे थे और मंत्र का जाप भी किए जा रहे थे। अब जब पेस्ट रेडी हो गया तब जो अनिल थे उसको लेकर के अब कहे कि चलो फैक्ट्री के अंदर में, अब बाकी काम वहीं पर होगा। अब रात का सन्नाटा भरा हुआ और भी अंधेरी रात। फैक्ट्री में सारी मशीनें खामोश पड़ी हुई थी। अब बिजली चमचमा रही थी, हर तरफ रोशनी थी। मशीनें बिल्कुल रुकी हुई थी, लेकिन जैसे लग रहा है कि उनके आसपास में कोई घूम रहा हो, ऐसा महसूस हो रहा था अनिल को। लेकिन जब अपनी आंख खोल के देखते तो वहां कोई नहीं दिखाई देता। अब उसी जगह पूजा जहां पहले हुआ था उसी जगह पर अब
जो अनिल थे उनको दोनों तांत्रिकों ने कहा कि बेटा अब आप अपने पूरे कपड़े उतार दो, अब शर्म को आप भूल जाओ, अब हमें आपको लेप लगाना है। इसके बाद जैसे कहा है आप वैसे ही करना है, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, सारा काम वो लेप ही कर देगा और हम बाहर रहेंगे, इंतजार करते रहेंगे। और जैसे ही मुझे इंडिकेशन मिलेगा कि हम काम में सफल हो गए हैं, वो लड़की आपके पास आ गई है और आपके साथ वो अब हम बिस्तर होने जा रही है, और तभी हमें इंडिकेशन मिल जाएगा। वो अपने आप को रोक नहीं पाएगी। ऐसा ही ये जादुई लेप है। अब इसके बाद वो सारे शरीर पर कपड़े उतार दिए थे और दोनों तांत्रिकों ने एक तरह का उपटन ही था और पूरे शरीर पर लगा दिया गया और उसमें से भीनी भीनी खुशबू से निकल रही थी। और जैसे ही रात के 12 बजा, अब पूरा काम इनका रेडी हो चुका था। अब पूरे शरीर पर अनिल का लेप लगा हुआ था और वो भी बिना वस्त्र के। और इसके बाद तांत्रिक उनके कान में वही सब बताए कि बेटा तुम डरना नहीं, सब कुछ बिल्कुल आसान से हो जाएगा। बिल्कुल वो लड़की अगर डराए भी ना पास में आती तब भी नहीं डरना है, आराम से उस लड़की को अपने नज़दीक आने देना, तुम उठ करके इधर उधर मत भागना, ना चिल्लाना ना डरना। और लड़की जैसे ही तुम्हारे पास में आएगी हम बिस्तर होने के लिए, और सारा काम तो जादू लेप कर देगा। अब फिर वही हुआ, तांत्रिक लोग अब फैक्ट्री से बाहर चले गए थे। अब इस जगह पर सिर्फ अनिल थे। अब रात के 12 बज चुका था, बिल्कुल जो फैक्ट्री में सन्नाटा पसरा हुआ था, जरा सी भी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। अब एक जगह पर, उसी जगह पर जहाँ पहले पूजा हुआ था, उसी जगह पर अनिल बैठे हुए थे बिना कपड़ों का, और वो खुशबू हर तरफ अब फैल रही थी। धीरे धीरे जैसे पूरी फैक्ट्री को उसने अपने कब्जे में ले लिया, वैसे ही भीनी भीनी सुगंध अब हर जगह जा रही थी। अब अनिल हर तरफ अपनी आंखें घुमा घुमा के देख रहे थे कि वो लड़की किधर से आएगी और देखने में कैसी होगी। तरह तरह का मन में कल्पना कर रहे थे, कहीं वो डरावनी होगी तो मैं तो हम डर जाऊंगा, कहीं मेरी दिल की धड़कन ना बढ़ जाए, कहीं मैं चिल्ला ना पड़ूं। अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। आधा घंटा से ऊपर का वक्त निकल गया था, अब तभी लगा कि कोई आ रहा है। पैरों की आवाज़ सुनाई देने लगी। जैसे जैसे पैरों की आवाज़ नज़दीक आती जा रही थी, और तभी मशीनों के बीच से एक सुंदर सा चेहरा नजर आया। बड़ी बड़ी जुल्फें लहरा रही थी, मोटी मोटी आंखें हिरनी सी, बहुत ही सुंदर देखने में लड़की लग रही थी, जैसे बिल्कुल एक परी हो। सफ़ेद कपड़े में ऐसे ही लग रही थी, और जैसे लग रहा था कि मदहोश हो, एकदम जैसे लग रहा था कि सुगंध उसको व्याकुल कर रहा हो। जल्दी से जल्दी वो अनिल के पास पहुंचना चाहती थी ताकि अपने तन का प्यास बुझा सके। उसे रहा नहीं जा रहा था। उस सुगंध में इतना ही पावर था, उस लेप में इतना ही पावर था, जैसे वो अपने आप को रोक ना पा रही हो। और इधर अनिल की दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे लग रहा था कि हार्ट बीट उनका बढ़ता जा रहा। अब अंदर में डर लग रहा था, महसूस कर रहे थे अपने डर को, और नज़रों में वही उसी लड़की का चेहरा उनकी आंखों के सामने में था। और जैसे जैसे लड़की उनके नज़दीक आती जा रही थी, अब उनका दिल की धड़कन और बढ़ता जा रहा था। और जैसे वो लड़की जैसे होश में ना हो, मदहोश सी हो, और कैसे भी अनिल को पा लेना चाहती थी। और वही हुआ, और झटके से लड़की दौड़ती हुई अब अनिल के पास पहुंच करके और अपनी बाहों में अनिल को भींच लिया। और उसी वक्त जैसे लगा कि लड़की की एक चीख सुनाई पड़ी। वो लड़की अब छटपटाने लगी, अनिल से दूर होने की कोशिश करने लगी, और एक तरह से बड़ी भद्दी भद्दी बात अनिल को बोलने लगी कि तूने फिर मुझे जाल में फंसा लिया, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, ये सब तेरा ही किया धरा है,
अब जो उसको मदहोशी का नशा था सब उतर चुका था। अब वो जान गई कि वो एक जाल में फंस चुकी है। और उसी वक्त जो फैक्ट्री का गेट का दरवाजा खुलने की आवाज आया। अब फिर दौड़ते हुए कदमों का दोनों साधु बाबा दौड़ते हुए अब आ रहे थे अपनी थैला लटकाए हुए। और इसके बाद दोनों के दोनों उसी जगह पर पहुंच गए। अब वो लड़की एक तरह से चिपकी हुई कहा जा सकता है। वो जो लेप था अब लेप ही ने पकड़ रखा था। अब इधर डरे हुए अनिल भी थे। अब उनकी जो दिल की धड़कन तो वही बता सकते कि उनके उस टाइम में क्या चल रहा था, उनके दिमाग में सब क्या चल रहा था। और साधु बाबा आगे अब एक तरह से तंत्र मंत्र का होने लगा था वहाँ पर प्रयोग। और देखते ही देखते उस लड़की पर उन्होंने तंत्र का प्रयोग करना शुरू कर दिया। अब फिर अब उस लड़की की आत्मा को उन्होंने अपने कैद में ले लिया था। अब जैसे ही उनके कैद में आई अब लड़की तो वहाँ से जो शरीर में नजर आई थी वो तो गायब हो चुकी थी। अब वहाँ कुछ भी नहीं था। जल्दी से साधुओं ने बोला कि आप बेटा अपने कपड़े पहन लो और सीधा फैक्ट्री से बाहर निकल जाओ, तुम्हारा काम अब खत्म हो चुका है। हमने उस लड़की को आत्मा को कैद कर लिया है, अब कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप जल्दी जल्दी कपड़े पहने अनिल और सीधा भागे फैक्ट्री के बाहर, जहां कार में उनका दोस्त संजय इंतजार कर रहा था। और उनको जिंदा देख करके वो बहुत खुश हुआ। जल्दी से कार का गेट खोला और बोला भाई अंदर बैठ जाओ, क्या काम सफल हो गया। अब अनिल डरे हुए थे बुरी तरह से, जैसा सब अपनी आंखों से देखा था, तो वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। और तब साधु गेट से बाहर निकलते हुए आए। अब कार में आकर के बैठे और फिर कहने लगे बेटा आप बिल्कुल मत डरो, कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। हमने आत्मा को कैद कर लिया है, हम तो इसको ऐसी जगह दफनाएंगे कि कभी निकल नहीं पाएगी। अब आपकी फैक्ट्री में कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आप रात चलाओ दिन चलाओ कुछ भी करो, सब कुछ सही हो चुका है। अब संजय को समझ में आ गया कि अब अनिल का जो कुर्बानी है वो काम आ गया है। लड़की अब उनके जाल में फंस गई है, कैद हो चुकी है। और वही हुआ भी। इसके बाद अनिल संजय उन साधुओं को ले जाकर के उनके ठिकाने पर छोड़ा और एक तरह से बहुत बहुत धन्यवाद किया कि बाबा आप ही के वजह से ये सारा काम हो पाया। तब पहले वाला साधु कहने लगे देखो बेटा सबसे अहम रोल तुम्हारा है, अगर तुम उस वक्त में डर जाते ना, तुम उस जगह से भाग जाते तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो इसमें सबसे बड़ा रोल आपका है, आपकी वजह से ही हम उस आत्मा को पकड़ पाए जो एक शैतानी आत्मा है, बहुत शक्तिशाली है। इसके लिए हमें ना जाने क्या क्या करना पड़ा हम दोनों लोगों का। और फिर वो फैक्ट्री एक तरह से पूरी तरह से भूतों से आज़ाद हो गई थी, उस लड़की की आत्मा से आज़ाद हो गई थी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कहानी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और हाँ दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर मिलते हैं कल एक नई कहानी में।